नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो बात कर लेते हैं 5 दिसंबर को बाजार कैसा रह सकता है, क्या हो सकता है बाजार के अंदर। तो एफआई ने आज 1800 करोड़ का माल कैश मार्केट में खरीदा है। 4900 करोड़ समथिंग इंडेक्स ऑप्शन में भी आज माल खरीदा है, वो उसमें कॉल और पुट है। और डीआईज ने 900 करोड़ की बिकवाली की है। भाई जब स्टॉक थोड़े ऊपर आएंगे तो किसी को अगर मौका मिलेगा प्रॉफिट बुक करने का तो वो पीछे नहीं हटेगा। अब फिलहाल एफआईज की कॉल में पोजीशन जो है 6.5 लाख के आसपास हो गई। थोड़ी कल से बढ़ी है, ज़्यादा नहीं बढ़ी है, लगभग 1 लाख का आसपास का फर्क है। 6.5 लाख 6,58,000 के आसपास कॉल है और पुट है 8 लाख 8.5 लाख के आसपास पुट में पोजीशन बनी हुई है। तो कल बाजार के अंदर क्या हो सकता है, निफ्टी 50 में क्या हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी के तो प्रीमियम इतने हैवी हैं तो उसकी तो बात नहीं करते, निफ्टी 50 की बात करते हैं। आज निफ्टी 50 का 24,577 का हाई था। मेरा लास्ट टारगेट था 24,580 और अगर उसके ऊपर निकलता है तो 24,600। तो 580 से ही 577 से ही घूम गया और एक डाउन साइड स्पाइक आया था जो 24,366 तक था। देखो 24,350 वो लेवल था जहां से निफ्टी 50 बार बार रिजेक्ट हो रहा था। 5 बार में निफ्टी 50 ने 24,350 ब्रेक किया है ऊपर के लिए। तो जो कभी रेजिस्टेंस होता है वो बाद में सपोर्ट के लिए वर्क करता है। और जब 5 बार में कम से कम निफ्टी 50 ने उसे तोड़ा, 5 बार लगे, कम से कम 5वीं दफे में उसे तोड़ा, तो पहली बार में उसको कैसे तोड़ सकता था नीचे की तरफ। तो इसीलिए यहीं से हमने एकदम सपोर्ट लिया और फिर उसकी जो क्लोजिंग हुई है 24,460 के आसपास क्लोजिंग हुई है, थोड़ी डाउन क्लोजिंग हुई है। तो कल अभी फिलहाल जो डाउ है उसमें 298 पॉइंट का गैप अप वहां पर हुआ है और अभी वहां पर 200 पॉइंट तक थोड़ा बहुत मतलब डाउन है। वहां पर 200 पॉइंट के आसपास अभी डाउ चल रहा है। नेस्डैक लगभग 124 पॉइंट ऊपर खुला है। अभी पीछे दिन से क्या हो रहा था, नेस्डैक तो डे हाई पे क्लोज हो रहा था, S&P 500 भी डे हाई पे क्लोज हो रहा था, मगर डाउ अपनी क्लोजिंग डाउन दे रहा था। जहां खुलता था वहां से थोड़ा डाउन देता था, फ्लैट जिसे कहते हैं। मगर अब आज डाउ में ही अच्छी खासी अपसाइड मूवमेंट देखी है मैंने। 298 पॉइंट का गैप अप वहां पर खुला है। अब देखो पूरी रात क्या होता है। 2:45 में हमारे हिसाब से वहां पर क्लोजिंग होगी। वो क्लोजिंग कहाँ आती है। डेक्स यूरोप का जो इंडेक्स है जर्मनी का, वो हमारे बाजार के अंदर प्लस खुले थे और 150 पॉइंट के आसपास प्लस चल रहे थे। शाम होते होते वो 180 200 पॉइंट, अभी फिलहाल 250 पॉइंट के आसपास डेक्स जर्मनी चल रहा है यूरोप का। एफटीएसई और सीएसी वो वो भी प्लस ही है, तीनों इंडेक्स यूरोप के प्लस है। इसराइल की अगर बात कर लें T125, वो मामूली अंतर से प्लस चल रहा है 4 पॉइंट से। और अगर हम बात कर लें उसकी क्रूड की, तो वो अभी फिलहाल 73 डॉलर के आसपास है समथिंग कुछ, थोड़ा 74 से कम है। 73 डॉलर के आसपास अभी क्रूड चल रहा है। तो एक न्यूज वर्क कर रही थी जिसकी वजह से मुझे थोड़ा लग रहा था कि बाजार के अंदर हल्की सी छोटी मोटी एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि इतनी कॉल एफआईज लेकर गए हैं तो उनको एग्जिट भी करेंगे और जब एग्जिट करेंगे तो बाजार के अंदर थोड़ा डाउनफॉल हमें देखने को मिलेगा। और आज आपने देखा एक छोटा सा स्पाइक 150 से 200 पॉइंट के आसपास का स्पाइक एकदम आया, क्योंकि वहां पर उन्होंने अपनी कॉल थोड़ी सी काटी थी, एग्जिट की थी। मगर अभी भी काफी पोजीशन कॉल के अंदर होल्ड है, अच्छी खासी पोजीशन, उन्होंने अभी एग्जिट नहीं की है। तो कल मैं उम्मीद कर रहा हूं कि एक अच्छा खासा गैप अप ओपन होना चाहिए 24,500 के ऊपर, जो कि 540 भी हो सकता है, 560, 570, 600 से नीचे और 540 के आसपास का कहीं गैप अप होना चाहिए। क्योंकि आज एक
जो महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री का चयन काफ़ी दिन से रुकावट जो देखने को मिल रही थी, आज वो अटकल हट गई है और कल 5:30 बजे 5 दिसंबर को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की शपथ समारोह है। इसमें मोदी जी भी शामिल होंगे। अब आज रात को डिक्लेयर होना था कि एकनाथ शिंदे या विजय फडणवीस या अजीत पवार कौन डिप्टी सीएम बनेगा, कौन वहां पर सीएम की पदवी संभालेगा। तो वो तो कोई बात नहीं, फिलहाल जो वहां पर सीएम पद के लिए एक अटकल चल रही थी वो हट गई है, वो खुल गई है। तो इससे भी थोड़ा सा बाजार पर फर्क पड़ेगा और बाजार हो सकता है कल अच्छे गैप अप के साथ खुले। अगर कल निफ्टी 50 24,500 के ऊपर खुलता है, निफ्टी 50 अगर 24,500 के ऊपर खुलता है तो मैं तो पहले से ही कॉल होल्ड करके लेके गया हूं, मैं तो अपना प्रॉफिट बुक करूंगा। और खुलने के बाद अगर निफ्टी 50 500 के ऊपर खुलता है, 560 570 वहां खुलता है और 24,500 को डाउन साइड काटता है, और 24,400 के आसपास मुझे मिलता है, तो इसके अंदर एक डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है 24,300 तक। 24,300 तक देखने को मिल सकती है क्योंकि आज ही 366 से ही वो लौटा है, तो हो सकता है वहां से फिर एक रिवर्सल पुल बैक वापस निफ्टी 50 में आए और वहां से अगर निफ्टी 50 अप मूवमेंट आती है, क्योंकि वहां से अगर ऊपर की साइड अगर अप मूवमेंट आती है और निफ्टी 24,580 को काटता है तो कल हमें 24,640 और 660 तक उम्मीद है कि निफ्टी 50 दिखा सकता है। तो कल थोड़ा बाजार एक निफ्टी 50 की कल एक्सपायरी भी है। करंट एक्सपायरी में आपको पता है प्रीमियम बहुत तेजी से डीके होते हैं और बाजार अगर वॉलेटाइल है तो आप सोच भी नहीं सकते 100 रुपए वाला प्रीमियम कब 20 रुपए का हो जाएगा और कब 20 रुपए वाला प्रीमियम 100 रुपए का हो जाएगा। दोनों ही बातें हैं। सपोज करो गैप अप होने के बाद आपने कॉल में पोजीशन बना ली, गैप अप होने के बाद तो इतनी तेजी से रिवर्सल ले सकता है कि आपने अगर कोई 100 रुपए की कॉल ली है तो वो 20 रुपए की आ सकती है। तो आप 12 दिसंबर की एक्सपायरी में काम करें। करंट एक्सपायरी में तो जब काम किया जाता है जब बिल्कुल पक्का आपको पता होता है कि ये यहां से ऊपर जाने वाला है या यहां से नीचे जाने वाला है। तो मेन जो हमारी नजर रहेगी वो 24,300 के लेवल के आसपास रहेगी कि निफ्टी 50 यहां पर क्या करता है। अगर निफ्टी 50 24,300 के लेवल को तोड़ता है तो फिर निफ्टी को सपोर्ट मिलेगा 24,200 और 24,100। यहां तक की उम्मीद जताई जा सकती है बस, क्योंकि अभी आरबीआई की मीटिंग चल रही है और उसका आउटकम 6 दिसंबर को आना है। और जिस तरीके से फेड ने भी 2 से 3 बार रेट कट कर दिए, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी रेट कट कर दिए, हांगकांग ने भी रेट कट कर दिए, यूरोप में भी रेट कट हो चुके, तो उस हिसाब से हो सकता है जैसे हमारी इकोनॉमी जिस तरीके से स्लो डाउन जा रही है उसको एक मूव देने के लिए आरबीआई रेट कट कर सकता है। भले ही 25 पीपीएस ना करके 10 पीपीएस में रेट कट हो, तो इससे बाजार के अंदर एक तेजी का माहौल बन सकता है। तो इसलिए अगर आपके पास में पुट है तो कल आपको जरूर उस पुट को एग्जिट करने का मौका जरूर मिलेगा, क्योंकि कल प्रीमियम बहुत तेज रिएक्ट करेंगे और गैप अप खुलने के पूरे चांस हैं और वहां से स्टार्टिंग में ही रिवर्सल के भी पूरे चांस हैं। ये मत समझिए जब तक निफ्टी 50 24,600 के ऊपर सस्टेन नहीं होता जब तक ये नहीं मान सकते कि निफ्टी अभी ऊपर निकलने वाला है। हो सकता है आसपास खुले 570 580 के आसपास खुले और वहां से एक 24,300 तक, 300 से 350 के बीच तक एक हमें डाउनफॉल दिखाए, जो कि एक फास्ट मूवमेंट रहेगी। तो जब तक आज का लो ना कटे और जब तक आज का हाई ना कटे, जब तक आज का हाई कटने के बाद सस्टेन नहीं होता,
और जब तक आज का लो कटने के बाद अगर सुबह फास्ट मूव एकदम लो साइड आई, डाउन साइड आई, तो यहाँ से निफ्टी 50 पुल बैक ले सकती है 24,350 के आसपास। और फिर पूरा दिन भर अगर ऊपर रही और फिर बाद में इसको सेकंड टाइम दोबारा इसको काटने की कोशिश करती है तो फिर काट लेगी। दोबारा अगर ये अपने डाउन के आसपास आती है, लो के आसपास आती है, तो काट देगी, मगर फर्स्ट टाइम में तो ये यहां से रिवर्सल वापस ले सकती है, क्योंकि वो अच्छा खासा सपोर्ट अभी बना हुआ है। मेन सपोर्ट तो निफ्टी 50 का 24,000 का ही है। आज जैसे रिलायंस नहीं चला तो कल भी रिलायंस के हाथ में ही कमान रहेगी बाजार की। मैंने अक्सर देखा है रिलायंस, जब सबको लगता है कि रिलायंस चलेगा तो जब रिलायंस चलता नहीं है, और जब लगता है कि अब रिलायंस ही चलेगा जब रिलायंस डाउन साइड आ जाता है, और जब लगता है रिलायंस डाउन जाएगा तो रिलायंस अप जाना शुरू कर देता है। तो रिलायंस बाजार के अंदर अपने हिसाब से चलता है, एक अच्छा खासा ऑपरेटर है, ऑपरेटर के हाथ में बाजार होते हैं। एफआईज और डीआईज ये सब बाजार को बहुत सोच समझ के चलाते हैं, रिटेलर को फांसते हैं, उनका पैसा खराब करते हैं और अपना प्रॉफिट बनाते हैं। तो कल सुबह एक बार हम नज़र डालेंगे क्रूड पर, गिफ्ट निफ्टी पर, यूएस की क्लोजिंग पर और यूएस के फ्यूचर्स कहाँ ओपन होते हैं। उस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि बाजार के अंदर गैप अप है या फ्लैट है। और निफ्टी अगर नीचे खुल जाती है किसी वजह से तो अप जरूर जाएगी, अप जरूर जाएगी, और अगर अप खुल जाती है तो डाउन जरूर आएगी। ठीक है ना, अगर अप खुल जाती है तो डाउन जरूर आएगी, और अगर डाउन खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो अप जरूर जाएगी। तो इसी हिसाब से सोच समझ के आप कल की एक्सपायरी में तो नहीं, नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कर सकते हैं। जिन भाई के पास में पुट है वो भी उस पुट को होल्ड करके रखें, मौका जरूर मिलेगा पुट में से एग्जिट होने का। और जिस भाई ने आज BTST के तौर पर कॉल लेकर गए हैं वो ओपनिंग पे ही उस कॉल में से एग्जिट होने की कोशिश करें, और जब सपोर्ट आए तो वहाँ से एक बार रिस्क ले सकते हैं, वहाँ से एक अच्छा मौका मिलेगा आपको कॉल साइड में दोबारा एंट्री करने का। एक बार तो आप निकल जाइए इस कॉल से प्रॉफिट पे, और फिर दोबारा आपको री एंट्री जरूर मिलेगी, क्योंकि रेट कट RBI के होंगे तो उसमें बाजार के अंदर मूवमेंट अच्छी आएगी, उसमें भी बाजार गैप अप खुल सकता है। वो तो कल की क्लोजिंग बताएगी बाजार के अंदर गैप अप होगा क्या होगा। तो कल एक बार वीडियो फिर दोबारा मैं आपके लिए लेकर आऊँगा सुबह की मॉर्निंग में, बाजार कहाँ खुलेगा, कैसे चल सकता है, फर्स्ट मूव क्या आएगी। तो सुबह वाली वीडियो जरूर देखें। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।